बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास असगर। आज हम वर्बल इंटेलिजेंस का पार्ट नंबर 8 करने जा रहे हैं आउट ऑफ द 20। और पहले 7 पार्ट्स जो है वो मैं इसके वीडियो बना के पहले अपलोड कर चुका हूँ इस चैनल पर। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, वो लाजमी जाके देखिए। अभी हम जो है ना इसके 20 पार्ट करेंगे। आज जो है वो हमारा 8th पार्ट है और ये बेसिक सारे क्वेश्चन हैं। इसमें डिफरेंट तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो मिक्स किए गए हैं। जैसे यहाँ हमारे पास जो है ना वो टाइम सीक्वेंस के रिलेटेड है, ये कुछ मैथ सीरीज़ के हैं, आगे फिर एनोलॉजी क्लासिफिकेशन आएगा, कुछ अल्फ़ाबेट्स आएंगे। तो ये मिक्स वर्बल्स हैं। आप पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वर्बल इंटेलिजेंस का जो पार्ट होता है उसके अंदर ये क्वेश्चंस इंक्लूड किए जाते हैं। तो आपने कभी भी अगर इनमें से किसी भी ब्रांच की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की प्रिपरेशन करनी है तो हमारे साथ जो है ना वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको ऑनलाइन लेक्चर्स डिलीवर करेंगे, PDF नोट्स देंगे, मॉक टेस्ट होंगे आपके, और स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड भी किया जाएगा। हमसे कांटेक्ट करने के लिए आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाना होगा। वहाँ पर फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो हमने पेस्ट किया हुआ है। आप डायरेक्टली जाके हमारे पेज पे हमें डायरेक्टली मैसेज करें। वहाँ पर हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर भी गिवन होता है, आप उससे भी हमें जो है ना वो डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट नंबर पे क्वेश्चन है वो है जी, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। अब इसके अंदर हमारे पास एक सीरीज़ गिवन है और हमने इसको कंप्लीट करना है। अब इसके अंदर देखें कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें पता चल जाता है कि इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, तो हमें पता होता है कि इसमें हमने एडिशन करनी है या सब्ट्रैक्शन करनी है। लेकिन यहाँ पर देखें ये 32 के बाद 6 है, फिर 43 के बाद 12 है। तो अगर हम इसको भी कंबाइन करें तो अगर मैं 6 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 12 आ जाता है। तो फिर ज़ाहिर है फिर हम इसको 6 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आना चाहिए, तो वो हमारे पास 18 आना चाहिए। लेकिन 18 यहाँ पर गिवन नहीं है। तो ये बड़े आसान से ही होते हैं। इसमें एक दो और मेथड आप चेक कर लें। देखिए इसको मैं एक पेयर बना लेता हूँ। तो 3 और 2 है, 32 है। तो 3 और 2 को आप आपस में मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या बन जाता है, 6 बन जाता है। और इसी तरह हमने क्या करना है, 4 और 3 को, तो 4 और 3 को आप मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास 12 बन जाता है। इसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पर 64 है तो 6 और 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 24 बन जाएगा। तो 24 हमारे पास क्या है, यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक हो गया। तो आप इस तरह इसको कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे मेथड एक और भी आ जाता है, बल्कि सेकंड नंबर पर वो ये था कि जो हमने इसको किया 6 को 6 में हमने प्लस किया तो हमारे पास क्या बन गया, 12 है। और 12 को हम 12 में प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 24 बन जाएगा। इंसर्ट द करेक्ट, यहाँ पर ये एक पेयर की फॉर्म है 9 5 5। अगर आप देखिए कि कोई डिजिट जो है ना वो रिपीट हो रहा है एक ख़ास कंसेक्टिव वे के साथ जो है, तो अब आपको पता चल जाना चाहिए कि ये पेयर्स हैं। और पेयर बड़ा आसान सा होता है, 9 और 5 का, 8 और 5 का, 7 और 5 का, और यहाँ पर 6 और 5 का बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिक्रीज़ हो रहा है ना, 9 है, फिर 8 आ गया, फिर हमारे पास 7 आ गया और अब 6 आ गया। तो 6 कहाँ पर है, 6A पर है। तो ये हमारे पास मैथ सीरीज़ वाले कुछ इस तरह बड़े आसान होते हैं, कुछ बड़े कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। और इफ़ यस्टरडे वाज मंडे, व्हाट डे इज़ आफ्टर टुमारो। अगर यस्टरडे मतलब जो गुजरा हुआ कल है तब मंडे था, तो जो आने वाला दिन है उसके बाद भी आफ्टर का वर्ड आप थोड़ा जहन में रखें, ये आपको जो है ना वो जहन में रखना चाहिए। चले मैं यहाँ पर लिखता हूँ संडे है, आप किसी से भी मंडे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, यहाँ पर फ्राइडे और यहाँ पर सैटरडे। ठीक है। अब आप देखें कि उसने कहा है कि यस्टरडे को मंडे था। ठीक है, यहाँ पर मंडे है, ये यस्टरडे है, यहाँ पर माइनस भी आप लगा दें। अगर यस्टरडे को मंडे था तो टुडे को क्या होगा, तो टुडे को होगा ट्यूसडे। लेकिन टुमारो को क्या होगा, अगर यस्टरडे मंडे है, टुडे ट्यूसडे है, तो टुमारो हमारे पास होगा वेडनेसडे। लेकिन उसने कहा आफ्टर टुमारो, टुमारो से भी आफ्टर यानी कि एक दिन हमने प्लस करना है। तो वेडनेसडे के बाद आता है थर्सडे, तो थर्सडे हमारे पास जो है ना वो आंसर आ जाएगा। यहाँ पर डी जो है वो इसका आंसर होगा। ठीक हो गया। आपने इसका अंदाज़ा लगा लेना। काफ़ी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि इफ़ द 5th डे ऑफ द मंथ वाज टुडे, व्हाट विल बी द डे ऑन द 21st डे। तो अब आपने फिर इसमें जो है ना वो डिजिट्स को गिनना होता है, बल्कि 7 प्लस करने वाला भी एक मेथड होता है, वो मैं आगे चल के अगर कहीं पर आता है तो वो आपको करवा दूंगा। तो ये जो टाइम सीक्वेंस वाले हैं वो हमारे इस तरह आते हैं। बाकी आपको पता होगा यस्टरडे किसको कहते हैं, टुडे किसको कहते हैं। देखिए यस्टरडे मैं इसलिए ये लिख रहा हूँ, बल्कि आपको पता होगा, लेकिन ये कि कुछ स्टूडेंट्स जो है ना वो कैडेट्स वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं अपने कॉलेज वगैरह के लिए, तो उनके लिए क्योंकि मैट्रिक लेवल पर होते हैं या फिर वो जो है ना वो 8th क्लास के लिए कर रहे होते हैं। यस्टरडे के बाद हमारे पास क्या आता है, टुडे, और टुडे के बाद हमारे पास क्या आता है, टुमारो। तो अब हमारे पास ये वाली सिचुएशन होती है, इसको आपने लेके चलना होता है। यस्टरडे हमारे पास था, टुडे हमने फाइंड किया, और टुमारो उसने आफ्टर द टुमारो हमसे पूछा हुआ है। चलें जी, हम जनाब नेक्स्ट पे चलते हैं।
अब ये अल्फ़ाबेट्स हैं और ये काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं। अब इसके अंदर देखिए ए के बाद उसने सी लिखा हुआ है और एफ़ के बाद उसने बताया है, पूछा है कि कौन सा अल्फ़ाबेट हमारे पास आएगा। तो अब ए के बाद उसने सी लिखा, तो ए और सी के दरमियान कितने अल्फ़ाबेट स्किप किए गए? ए के बाद आता है बी, बी के बाद आता है सी, तो ए और बी मतलब बस इतना, बी उसने एक स्किप किया हुआ है। एफ़ के बाद क्या आता है? ए बी सी डी एफ़ जी, जी हम स्किप कर देंगे और आगे एच लगा देंगे, तो एच इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए और सी के दरमियान एक अल्फ़ाबेट स्किप हुआ, एफ़ और एच के अंदर एक अल्फ़ाबेट स्किप किया है, तो एच हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाला हमारे पास 5 नंबर पे आ गया कि इंसर्ट द करेक्ट फिगर। अब ये देखिए 3, 10, 18 और 27, अगर ऐसा डिजिट्स जो आपको कंसेक्टिवली इंक्रीज उसमें होता हुआ नज़र आए तो उसमें टेबल पढ़ सकते हैं। टेबल पढ़ने से भी आसान काम होता है कि आप उसमें एडिशन करते हैं, और एडिशन करने से भी आसान काम होता है। सबसे पहले आप उसका गैप देखते हैं कितना है, तो आपको पता चल जाता है कि टेबल है या एडिशन हो रही है। तो अब 3 और 8 के दरमियान हमारा गैप कितना है? 7 का। 3 के अंदर मैंने 7 ऐड किया तो हमारे पास क्या बन गया? 10 बन गया। इसी तरह अब हमारे पास 10 के अंदर मैंने कितने ऐड किए हैं? तो 18 बन गए, तो मैंने 8 ऐड किए। 18 के अंदर मैंने कितने ऐड किए हैं? तो हमारे पास 27 बन गया, 9 ऐड किए हैं। और 27 में फिर मैं कितने ऐड करूंगा? फिर मैं 10 ऐड करूंगा, तो हमारे पास 37 आंसर आ जाएगा। सो डी हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर? सॉरी सी, 37 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैंने ऐसे ही इसको ऐड करता गया हूँ 7, 8, 9 और 10 को, क्योंकि मैंने गैप चेक किया इसका। आगे हम चलते हैं जी, 6 नंबर पर हमारे पास आ गया। अब ये वाले जो है ये एनोलॉजी इसको भी कहते हैं, या आप क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं, बल्कि एनोलॉजी है। तो स्कर्दू इज़ टू कोल्ड अब, और मुल्तान इज़ टू। अब स्कर्दू के अंदर जो है ना वो काफ़ी ठंड होती है, तो कोल्ड, और मुल्तान जो है वो हॉट, गर्मी होती है। अब लेकिन एक और चीज़ भी है, कोल्ड और हॉट का ऑपोजिट बस वो बनाना चाह रहा था। ठीक है, मुल्तान के अंदर वैसे बाकी सारे कोल्ड के रिलेटेड हैं, स्नो, स्ट्रीम वगैरह, आइस वगैरह, लेकिन हॉट, तो कोल्ड और हॉट आपस में क्या है? वो ऑपोजिट है। बाकी एक मैं आपको हमेशा क्वेश्चन देता होता हूँ, 7 वाला क्वेश्चन आपने खुद करना है और उसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या बनता है। एकड़ इज़ टू कैनाल और स्क्वायर इज़ टू, यहाँ पर करम, माइल, एकड़, मरला और कैनाल आपको गिवन है। इसको चेक करके आपने इसकी रीज़न भी बतानी है। ए नंबर पे हम चलते हैं। ए नंबर पर हमारे पास यही है कि 7, 8, 6, 7 बिल्कुल ये डिक्रीज़ हो रहे हैं, और बिल्कुल कंसेक्टिवली 1 नंबर के गैप से, तो 1 डिजिट के गैप से 7, 8, 6, 7, और बल्कि ये इंक्रीज़ भी हो रहा है। ठीक है, इसको फिर हम पेयर फॉर्म में बना लेते हैं। 7 और 8 हो गया, 6 और 7 हो गया, 5 और 6 हो गया। अब हमारे पास 4 और क्या होगा? 5 होगा। चलें जी, ये तो बड़ा आसान सा था। 7, 8, 6, 7, 5, 6 और 4, 5। ठीक है, आगे वाला हमारे पास तो 5 इसका आंसर आ गया। आगे हमारे पास आ जाते हैं जी कुछ और क्वेश्चंस। 9 से हम स्टार्ट करते हैं। हैवी इज़ टू लाइट एज रफ इज़ टू, वहाँ पर रफ लिखा हुआ है। इसको थोड़ा सा यहाँ से, तो हैवी जो है वो लाइट है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। भारी और जो है ना वो जो बहुत ही लाइट साहब, उसको पता नहीं उर्दू में हम क्या कहेंगे। और रफ़ जो होता है उसको कहते हैं हम बम्पी, कोई भी अनस्मूथ सी कुछ प्लेस, तो इसका जो है हमारे पास क्या होगा? स्मूथ होगा। ठीक है, रफ़ वही कर्व फॉर्म के अंदर, बम्पी फॉर्म के अंदर, तो रफ़ और इसका ऑपोजिट क्या होगा? स्मूथ होगा। बिल्कुल प्लेन सी जगह है, एक ऐसी जगह है जिसके ऊपर वैसे ऊपर नीचे से वो जगह एक रास्ता गुजर रहा है, एक रास्ता ऐसा है, और एक रास्ता बड़ा स्मूथ सा है, उसमें किस तरह का मसला नहीं है। और इसके बाद कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज़, हमारे पास 10, 18, 15, 23 और 20, और इसके बाद हमारे पास 28 आ गया। अब इसके अंदर भी आप देख लें ख़ुद ही, अगर इसमें मैं ऐड करूं कुछ चीज़ें तो मुझे कुछ समझ आ रहा है कि 10 और यहाँ पर मैंने 5 ऐड किया, 15 में मैंने 5 ऐड किया, 20 और 20 में मैं कितने 5 ऐड करूँगा। मैं 5 ऐड करता जा रहा हूँ यहाँ पर तीनों में, तो ऐसे ही मैं इसमें भी 5 ऐड करूँगा, हमारे पास 25 आंसर आ जाएगा। आगे हमारे पास आ गया जी 11 वाला, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट, और इसके अंदर हमारे पास ये जो टाइगर, लाइन, लेपर्ड, ये जो हमारे पास हैं, ये सारे हंटर या बीस्ट आप इनको कह लें, शिकारी एक जानवर हैं। लैम जो मेमना भी इसको कहते हैं, भेड़ का बच्चा भी कहते हैं, तो ये हमारे पास एक बेचारा शिकार होने वाला है, शिकार करने वाला नहीं है, तो ये शिकार है, बाकी शिकारी हैं। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास क्या है? टू बी हंटेड और हंटर। तो अब हमारे पास इंसर्ट द राइट नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज़, फिर मैथ सीरीज़ आ गई है, और इसके अंदर हमारे पास 10, 11, 13, 16 और 20। अब इसमें देखें कि हमने 1 ऐड किया, इसमें हमने 2 ऐड किया, इसमें हमने 4 ऐड किया, बल्कि
नहीं 3 ऐड किया, सॉरी, तो 3 ऐड कर दिया और यहाँ पर हमने 4 ऐड कर दिया और आगे हम 5 ऐड करेंगे तो 25 हमारे पास ए वाला इसका आंसर आ जाएगा। हमने इसको एक तरतीब से ऐड करते जा रहे हैं, मतलब 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4, फिर 5 हम ऐड करेंगे। विच वर्ड इज़ आउट ऑफ द लिस्ट, तो ये हमारे पास आ गया जी टच, साउथ, ठीक है, विस्पर वगैरह, सिंग वगैरह। तो अब इसके अंदर ये जो हमारे पास ये है ना, शाउट, सिंग और विस्पर, ये आवाज़ के रिलेटेड है, वॉइस के रिलेटेड है, और टच का इनसे कोई लेना देना नहीं। टच एक अलग सेंस है और इसका इसके साथ विस्पर जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता किसी के बात करना, शाउट ऊंची, और सिंग गाना, सॉन्ग वगैरह जो भी है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 13 वाला। और उसके बाद हमारे पास 14 है जी A:, ये अल्फ़ाबेट्स हैं जिसमें हम कंबाइन करते हैं, A:E आ गया। तो अब ए के बाद हमने कितने अल्फ़ाबेट्स को स्किप किया है, ए के बाद हमने की B, C और यहाँ पर किया हमने D को। तो हमने 3 अल्फ़ाबेट्स A, B, C, D और उसके बाद E आया ना, तो ये इसलिए हम इसमें भी A आ गया और यहाँ पर, अब यहाँ पर आ गया हमारे पास एंड पे E आ गया। तो हमने 3 अल्फ़ाबेट स्किप किए। अब देखिए हम C के और बाकी एंड पे हम कितने अल्फ़ाबेट स्किप करते हैं, तो हमने करने हैं जी 3, A, B, C के बाद हमारे पास क्या आता है, B, C, D, E और F, ये 3 पूरे हो गए। F के बाद क्या आएगा, G आएगा। तो G कहाँ पर है हमारे पास, G B पे है। तो ये हमारे पास हमने 3 अल्फ़ाबेट स्किप कर दिए, C के बाद G को हमने एक पेयर बना दिया, तो ये वाला हमारे पास G आएगा। आगे कंटिन्यू द फॉलोइंग सीरीज़। अब इसमें एक सीरीज़ दी गई है 1, 2, 4, 8 और 16। अब इसमें हम देखें कि 2 हमारे पास आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, फिर 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16। अब 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे 1 को 2 से, 1 भी है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया था 1 to 1 2, और उसके बाद 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32। निब इज़ टू पेन। अब हमारे पास एक निब जो है वो पेन में जो आगे लगा होती है, जहाँ से हम लिखते हैं, जो सिक्का वगैरह जो होता है, निब होती है। इसी तरह ब्लेड जो है वो किस ऐसी डिवाइस के आगे लगी होती है, तो वो रेज़र के आगे लगी होती है, ठीक है। ये रेज़र वगैरह जो होता है उसके आगे क्या लगा होता है, ब्लेड लगा होता है। आगे हमारे पास आ जाते हैं जी क्वेश्चंस। तो आपने इनको फंक्शंस वाइज देखना होता है, या उनकी लोकेशन या उनकी तरतीब या उनका सीक्वेंस जो है उससे आपको पता चलता है इन क्वेश्चंस का क्या आंसर आ सकता है। बाकी 1, 4 और 10 और 22 है, और हमारे पास यहाँ पर क्या है 46 है। चले हम इसको देख लेते हैं कि 1 और 3 इसमें हमारे पास क्या गैप है, 3 का गैप है, और इसमें हमारे पास कितना है, इसमें हमारे पास 6 का है, और इसमें हमारे पास कितना है, इसमें हमारे पास 12 का है, ठीक है। और इसमें आप गैप देख लें, इसमें हमारे पास गैप कितना बन रहा है, तो ये हमारे पास बन रहा है जी 22 और 22 हमारे पास, ये 14 का आई थिंक सॉरी 14 कह रहा हूँ, 24 का गैप बन रहा है, तो ये 24। अब आपको पता चल गया कि 3 में हमने 3 और 3 6 हो गया, 6 और 6 कितना हो गया 12 और 12 कितना हो गया 24, और 24 कितना होगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 48। अब हमने 46 के अंदर 48 ऐड करना है, तो आप जी इसको करें। अब हमारे पास जो है ना वो 80 बन जाएगा, 86 और 86, और ये हमारे पास कोई 94 तक बन जाएगा। तो 94 आप दोबारा हम देख लेते हैं। इसमें 3 ऐड किया था बिल्कुल, इसमें हमने 6 ऐड किया, और इसमें हमने कितना ऐड किया 12, और इसमें हमने कितना किया 24, और 24 के बाद हमने कितना ऐड करना था 48 में हमने 40 और 40 कितना हुआ हमारे पास 80, और 80 के बाद हमारे पास 88, और ये हमारे पास ठीक है 94 ही बनता है। विच वर्ड इज़ आउट ऑफ द लिस्ट, तो हमारे पास ये है फूलिश, डिसऑनेस्ट और सेल्फिश। देखिए ये बिहेवियर और करैक्टर को शो कर रहे हैं, फूलिश, डिसऑनेस्ट और सेल्फिश, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आप इनको कह सकते हैं। अगली जो कि ब्यूटीफुल नहीं है, भद्दा है, जो कि हमें फिजिकल भी नज़र आ जाती है एक चीज़। अब ये इसका करैक्टर या बिहेवियर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। एक सेल्फिश इंसान है, फूलिश है या डिसऑनेस्ट है, ये उनके करैक्टर्स हैं, ये उनके बिहेवियर्स हैं। अगली एक बदसूरत आदमी या औरत या कोई चीज़, दोनों वो सेल्फिश हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और डिसऑनेस्ट हो सकता है, या वो चीज़ सेल्फिश फुलिश वगैरह जो भी है, लेकिन अगली यहाँ पर इसका आंसर आएगा। आगे हमारे पास आ जाता है कि व्हाट लेटर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। अब इसमें भी ऐसे ही आ रहा है, ए के बाद क्या आना था, ए के बाद उसने आना था जी बी का, A B C, और उसके बाद हमारे पास क्या आना था A B C
डी और ई आना था यहाँ पर, एफ के बाद हमारे पास जी आना था, फिर एच आना था और फिर आई आना था, फिर आई जी एच आई जे और यहाँ पर फिर के एल और यहाँ पर एम और यहाँ पर क्या आना था, एन आना था। मतलब ये काफ़ी आगे जा रहा है। अब हमारे पास पहले उसने एक अल्फ़ाबेट और फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया और यहाँ पर 4 हो गया। अब हमें 5 करने हैं, MNO P Q R और यहाँ पर S आ गया। कितने हो गया, 4। हमारे पास 4 पहले ही, P Q R S और यहाँ पर T आ गया। अब हमारे पास 5 स्किप हो गए। तो अब हमारे पास जो आंसर आना चाहिए P Q R S T U आना चाहिए। तो U कहाँ पर जी, C पर हमारे पास है, क्योंकि हमने पहले 1 2 3 4 और यहाँ पर 1 2 3 4 5 स्किप कर दिए, U आ गया हमारे पास आंसर। आगे जी हम 20 वाला देख लेते हैं और इसके अंदर भी वही सीक्वेंस एक मैथ सीरीज़ का है, 1 2 और यहाँ पर हमने देखा वही, बल्कि मुझे लगता है रिपीट हो रहा है। चलिए देख लेते हैं। 1 2 और 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, हमने क्या किया, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 8 आ गया। अब 8 को हमने किस से मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास 32 आ रहा है। तो कोई समझ नहीं आ रही, ठीक है। अब ऐसा मतलब 32 कैसे आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आप ऐसा किया करें, ये एक पूरी सीरीज़ बना लें और यहाँ से अगली सीरीज़ स्टार्ट होगी उसी पैटर्न के थ्रू, जिस पैटर्न के थ्रू ये चल रहा था। अब हमने 1 के अंदर कितने ऐड किए थे, 1 के अंदर हमने ऐड किए थे, 1 के अंदर हम अगर 1 ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 2 बन जाता है। तो आप इसी तरह 32 के अंदर क्या करें, 32 को ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 64 आंसर आ जाएगा। समझ आई आप लोगों को। अब आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। 1 को अब हमने 2 मल्टीप्लाई किया 2 से तो 2 आ गया, ठीक हो गया। इसी तरह हम 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, हमारे पास 64 आ जाएगा। अब अगर हम 1 को 1 में ऐड करते हैं तो इसका मतलब यह कि सेल्फ एडिशन हो रही है, 1 ऐड नहीं हो रहा। 1 कुछ भूल जाए, 1 है तो इसलिए 1 ऐड कर रहे हैं। जिस तरह ये है 2 है तो 2 को ऐड कर रहे हैं ना, 1 को ऐड तो नहीं ना किया। तो इसका मतलब ये सेल्फ एडिशन है। तो सेल्फ एडिशन में 32 को चाहे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, चाहे 32 को 32 में ऐड कर दें, हमारे पास 64 आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम क्या करेंगे, 64 को क्या करेंगे, इसी तरह हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 64 में हम 64 ऐड कर देंगे। तो ये ऐसे आहिस्ता आहिस्ता आगे चलता जाएगा, क्योंकि पैटर्न क्या है, ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे। तो ये भी 2 से यहाँ से मल्टीप्लाई होते होते आगे फिर ये सीरीज चली जाएगी। तो इसलिए मैंने ये आपको ये इसलिए बताया कि कुछ ऐसे होते हैं जो कि पैटर्न अगर ब्रेक कर जाए, अगर एक सीरीज चल रही है और उसमें एक पैटर्न ब्रेक हो जाए तो वहाँ से वही सीरीज़ दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। इस चीज़ को आपने जहन में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कि यहाँ पर मैंने देखा कि पैटर्न 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 16 आना चाहिए था, लेकिन 16 उसने नहीं यहाँ पर लिखा, तो वो 32। तो पैटर्न क्या हो गया, एक ब्रेक हो गया। तो पैटर्न ब्रेक होने की वजह से फिर यहाँ से दोबारा से शुरू होगा तो 64 आ जाएगा। तो इसी तरह हम इसको करते जाएंगे। बल्कि आप वैसे भी अगर इस पैटर्न ब्रेक ना भी करें, मैं इसको कंप्लीट भी करूं तो मैं अपनी तरफ से 16 लगा देता हूं। 8 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मैं 16 लगा दूंगा, 16 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं 32 लगा दूंगा, 32 को लगाऊंगा तो 64 बन जाएगा। बस इसी पैटर्न को आपने ब्रेक ना भी करें तो ऐसे करते जाएं, लेकिन फिर आपने गैप खुद फिल करना है। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज़, वही बिल्कुल हमारे पास सीरीज़ वाला है। 3, 9, 14, 18, 21 और 23। अब इसमें भी एक स्पेसिफिक हमारे पास पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। 3 और 9 के अंदर हमने ऐड करना है, तो ये हमारे पास 6 ऐड होगा, ठीक है। और 9 और को 14 बनाने के लिए हमने कितने ऐड करने हैं, 5 ऐड करने हैं, ठीक हो गया। अब 14 इसमें 4 ऐड करेंगे। यहाँ पर हम कितने ऐड करेंगे, 18 को 21 बनाने के लिए तो इसमें हम 3 ऐड करेंगे। और इसी तरह हम यहाँ पर 2 जो है ना वो ऐड करेंगे और इसके अंदर हम 1 ऐड करेंगे। तो ये 24 सी वाला हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमने 6, 5, 4, 3, 2 और 1 ऐड कर दिया एंड पे जाके। आगे जी हमारे पास लास्ट में कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, 22 से हम देखते हैं। और इसमें व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज़, ये भी बिल्कुल सीरीज़ वाला है। इसको आप हाँ मतलब सीरीज़ वाले काफ़ी ज़्यादा इसलिए आते हैं कि क्योंकि इनका कोई ख़ास पैटर्न नहीं होता, या आपने देख के सॉल्व करने होते हैं। तो यहाँ पर 2 उसने ऐड किया, यहाँ पर उसने 4 ऐड किया, यहाँ पर कितना ऐड किया जी, यहाँ पर भी वो देखें ना, वही सूरत हाल हमारे पास बन रही है कि इसको आप देख ले, हमारे पास उसने किया है 14 को 28 बना दिया। चलें जी, अब इसमें 2 और 4 ऐड किया गया और यहाँ पर हमारे पास 28 आ गया। तो मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ यहाँ पर। तो 28 और ये 34 का अब हम हिसाब लगाते हैं। तो इसमें उसने ऐड किया कितना,
2 ऐड किया और यहाँ पर उसने 4 ऐड किया। लेकिन अब यहाँ से जो नया पैटर्न शुरू होगा वो किस नंबर से शुरू होगा ये भी हमें देखना होगा, क्योंकि 14 पे ब्रेक किया है तो 28 पे स्टार्ट कर रहा है वो नया। तो इसमें 28 और 14 में जहाँ पर ब्रेक किया है उसमें आपस में क्या लिंक है, तो 14 में उसने ऐड किया है फिर 14 को, तो हमारे पास क्या बन गया है 28 को। तो ब्रेक कहाँ पर हुआ है 34 को, तो 34 प्लस 34 हमारे पास कितना बन जाता है 68। तो 68 से न्यू पैटर्न स्टार्ट होगा। अब यहाँ जो पैटर्न स्टार्ट होगा वो इधर से 68 से ऑनवर्ड होगा। 68 आएगा, फिर हम 68 के अंदर 2 ऐड करेंगे, 70 बन जाएगा और फिर 74 बन जाएगा। तो 68 देख लें कहाँ पर है, सी के ऊपर 68 है। जहाँ पर पैटर्न ब्रेक हो रहा है वहाँ पर भी एक लिंक, उसने एक गैप है जो लिंक आपने इसका आपस में बनाना है। आगे व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज, और यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं CHLOQ, ठीक है, ABCD, ये काफ़ी लेंथी है आई थिंक सो, IBCDE, चले मैं इधर लिख देता हूँ IBCC, यहाँ पर हम लिख देते हैं यहाँ, और इसके आगे हम लिखना शुरू कर देते हैं BCDEFG और फिर उसके बाद H आया है। तो अब उसने कितने 1 2 3 4 जो है ना वो यहाँ पर स्किप किए हैं। आगे देखते हैं जी H के बाद उसने क्या लगाना है। तो H के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा H I J K और L आ गया। चलें ये डिक्रीज़ कर रहा है तो ये इजीली हो जाएंगे। तो हमारे पास I J K L आ गया। इसी तरह अब हमारे पास क्या आ गया, L के बाद O को हमने देखा ना, O के बाद आप Q को देख लें डायरेक्टली। तो मैं यहाँ पर O लिखूँगा और O के बाद मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर O J K L M N O P, और P के बाद Q आ गया, डायरेक्टली आ गया, तो Q यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ठीक है। P एक उसने स्किप किया है और Q के दरमियान एक P आया था। अब Q के बाद डायरेक्टली क्या आता है, O P Q R आता है। बस इतने से बच गए थे, मतलब गैप बिल्कुल ही कम हो गया। यहाँ से पहले हमने स्टार्ट किया 4 का गैप था, फिर 3 का, ज़ाहिर है L M N तो 2 का गैप हो गया, यहाँ पर 1 का गैप, आगे फिर Q के बाद तो गैप बचना ही नहीं है, तो Q के फ़ौरन बाद जो आता है वो R आता है। तो R हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा यहाँ पर। व्हाट विल कम इन द नेक्स्ट, तो यहाँ पर भी B D E G H वो भी ये इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। चलिए हम कर लेते हैं, जब करने ही जो है ना वो हम अगर इस चीज़ को कर ही रहे हैं तो अच्छे से करते हैं। यहाँ पर B के बाद क्या है, B C आता है, फिर D आता है, B C D E F G H, ये क्या हो गया A B C हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर चले मैं लिख देता हूँ B C D E, उसने डायरेक्टली लिख दिया है B C D F G H, ठीक है। इसमें पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि B और C, इसमें एक आ गया, जब जैसे हम शुरू में पैटर्न कर रहे हैं तो B यहाँ पर C है और यहाँ पर ये वाला है, E के बाद क्या आना है F आना है, E F G H है, H के बाद I आएगा और फिर J आएगा। तो H और J का कॉम्बिनेशन बनेगा, जो ना वो कॉम्बिनेशन बनेगा, तो J हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। B D एक पेयर है, E G एक पेयर है और H और J एक पेयर बन जाएगा, और एक एक अल्फ़ाबेट स्किप करते जाना है। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट, यहाँ पर हमारे पास क्या है पौंड और स्टोन हो गया, ठीक है। इसमें जो हमारे पास ऑन्स हो गया, टन हो गया और पाउंड हो गया, ये जो हमारे पास 3 हैं ये वेट के यूनिट्स हैं। स्टोन जो है उसका वेट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हम वेट के लिए इसको यूज़ तो कर सकते हैं लेकिन हम मेजरमेंट के लिए स्टोन को यूज़ नहीं करते, तो इसलिए टन पाउंड वगैरह और ऑन्स वगैरह ये सारे वेट के रिलेटेड हैं। बाकी ये वाला स्टोन जो है इसके रिलेटेड नहीं है, दैट्स वाई स्टोन इज़ द आंसर। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें थी जो कि हमने यहाँ पर की हैं। आपने जो मैंने वहाँ पर एक क्वेश्चन स्किप किया उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। कोई बात पूछने वाली है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।